नारुतो के कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और उसमें से बहुत से कैरेक्टर फैन फेवरेट है और कुछ तो इतने ज़्यादा पॉपुलर है कि इन्हें बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हेट किया जाता है और कई रीज़न तो उन्हें हेट करने के इतने सिली होते हैं ना कि पूछो ही मत। हाँ, मैंने इससे पहले एक साकुरा पे वीडियो बनाई थी कि वो ट्रैश नहीं है। उसमें मैंने बहुत से रीज़न बताए थे जिनकी वजह से उसे हेट किया जाता है, लेकिन वो बहुत बेकार रीज़न है। एक वैलिड पॉइंट भी बताया था जिसकी वजह से उसे हेट करते हैं, तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन कैरेक्टर्स में से सास्के उचिहा के बारे में। हमने मिनाटो के फैंस देखे होंगे, इताची के फैंस देखे होंगे, नारुतो के यानी कि ककाशी के भी देखे होंगे, लेकिन शायद ही चांस बहुत कम लोग होते हैं जो सास्के के फैंस होते हैं। लिटरली मैं बता नहीं सकता, और जो होते हैं ना वो बताने से डरते हैं क्योंकि आजकल सासुगे वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है सिस्टम। तो इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो इतना ज्यादा हेटेड कैरेक्टर क्यों है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, उसे सबसे ज्यादा हेट इसलिए करते हैं कि वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड था। मतलब उसे जो कोई जैसा करने को बोल देता था वो वैसे करने लगता था। मतलब कि ओरोचिमारू के पास पहले पावर के लिए चला गया एंड उसके बाद इताची को बिना सोचे समझे मार दिया एंड जब इताची का सच पता चला तो कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ा और उसके बाद देखे तो नारुतो का हाथ भी तोड़ दिया होकागे बनने के चक्कर में और खुद का भी तोड़वा लिया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ उसकी भी गलती नहीं है। शुरुआत में उसने देखा कि उसके भाई ने उसके क्लैन को खत्म कर दिया है एंड उसके भाई ने ही उसके अंदर हेटरेड पैदा की ताकि वो उसे मार सके और खुद ताकतवर बन सके। और इतनी ज्यादा हेटरेड उसके अंदर हो गई कि उसने अपने भाई को मारने के सिवाय और कुछ सोचा ही नहीं। और आगे चल के जब उसे पता चला कि वो टीम 7 में इतना पावरफुल नहीं बन सकता है तो ओरोचिमारू के पास चला गया पावर के लिए। और उसके बाद जब उसने अपने भाई को मारने का काम पूरा किया तब उसे एक शौक लगता है कि जिसे उसने मारा वो अब तक कोनोहा को और उसको बचा रहा था। तो आप खुद सोच सकते हैं उसको कैसा लगा होगा। एंड ओबिटो जैसा खुद मैनिपुलेटेड था तो उसने भी वही किया। बहुत से लोग कहते हैं ओबिटो बुरा नहीं था, उसे बस मैनिपुलेट किया गया था। तो ऐसे तो सास्के भी बुरा नहीं था, उसे बस मैनिपुलेट किया गया था। हाँ, एंड उसके बाद जब उसने कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने के लिए गया तो उसने सबसे पहले डेंजो को मारा, जो कि बहुत सही काम था। डेंजो को तो मरना ही था। और फिर उसके आगे बढ़े तो दोबारा से जब बैटल आर्क में वो वापस आया उसने सबकी मदद भी की माडारा को हराने में, लेकिन फाइनली उसने फिर से अपने असली रूप दिखाया और नारुतो से बैटल करने लगा क्योंकि वो चाहता था हर चीज़ को अपने तरीके से बदलना। लेकिन उस आखिरी फाइट में उसकी बची हुई हेटरेड भी निकल गई। मुझे नहीं लगता कि इस रीज़न की वजह से हेट करना कोई सही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो स्टोरी आगे बढ़ती ही नहीं। मुझे लगता है पूरा शिपुडन तो सास्के पर ही रहा। पूरे शिपुडन वो सास्के को ही ढूंढते रहे। पहले एपिसोड में सास्के दिखाया गया एंड का एपिसोड भी सास्के के साथ ही खत्म होता है। तो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है एंड ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है उसे हेट करने का। ऊपर बढ़े तो एक और रीज़न है जिसकी वजह से हेट किया जाता है एंड वो रीज़न है कि उसकी वजह से इताची को मरना पड़ा या उसने ही इताची को मारा। तो ये रीज़न काफ़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा सिली एंड बकवास लगता है। देखो, इताची ने खुद उसके अंदर इतनी हेटरेड पैदा की ताकि वो एक दिन ताकतवर बन के उसे मारने आ सके और उसने ऐसा किया भी। हालांकि वहाँ पे इताची पहले से ही बहुत बीमार था, लड़ने की हालत में नहीं था और चाहता तो वहाँ पे सास्के को मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी वजह से इताची मारा, तो ऐसा कुछ नहीं था। इताची को तो मरना ही था क्योंकि उसकी इलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। या वो अंधा हो जाता या तो वो मर जाता, उस पर दो ही रास्ते बचे थे। तो उसने अपने भाई के हाथों मरना चुना क्योंकि और वो अब इस दुनिया में रहने लायक बचा ही नहीं था, और जो कि बिल्कुल सही था। सास्के जितना पावरफुल होगा उतना ही उचिहा क्लैन का आखिरी मेंबर एंड उचिहा क्लैन आगे बढ़ सकता था। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत था क्योंकि बचपन से इताची उसके अंदर हेटेड भरता आ रहा था एंड जब उसे रीजन पता चला तो वो भी बहुत दुखी हुआ था। लेकिन सच बताऊं तो इताची का फेट ही ऐसा था। और फिर आगे बढ़े तो एक रीजन और आता है कि सास्के अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता है, लेकिन लोग कहते हैं कि अपनी पूरी सीरीज में उसने कभी भी किसी को नहीं मारा। देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि डेडारा खुद मर गया एंड डेंजो को ओबिटो ने उठा लिया था बीच में, तो उसने मारा कैसे पूरी सीरीज में? तो एक सिंपल आंसर है, आप किसी को इतना तड़पा दे वो खुद मरने के लिए पागल हो जाए तो ये भी हो सकता है ये आपकी ही जीत का कारण है, क्योंकि आपने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसके पास जीतने का कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो डेडारा का भी जाएगा सास्के के पास, और डेंजो को अगर बीच में ओबिटो आता भी नहीं तब भी उसको मरना वहाँ पे था ही, क्योंकि उसके पास कोई भी पावर नहीं बची थी। फिर भी लोग उसे हेट करते हैं कि वो खुद को पावरफुल समझता है, लेकिन पूरी सीरीज में उसने किसी को मारा ही नहीं। तो ये सब काफ़ी सिली रीजंस लगते हैं एंड हाँ, यही कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से सास्के को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं एंड आजकल वो सासुगे वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैं बता दूं यार, ये मुझे कुछ समझ नहीं आता है। हाँ देखो, अब ये बात ध्यान से सुनना, सासुगे नहीं होना चाहिए था क्योंकि नारुतो की ज़्यादा हरकतें हैं वैसी, क्योंकि वो
पूरी सीरीज सास्के करता रहा। बहुत से लोग नारुतो फैन यहाँ पे चिढ़ने वाले। तो मैं नारुतो हिटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जैसा लगता है मैंने वैसा बताया। बाकी आपकी तो अपनी अलग ही चॉइस है। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे।